बिहार विधान परिषद में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राबड़ी देवी जी के लिए शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया, उस शब्दों को आप कैसे देख रहे हैं, एक महिला होने के नाते भी और एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते? हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं। 22 में उससे बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर किस तरीके से मतलब सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, पॉपुलेशन रोकने की, तो आप लोगों ने बहुत विरोध भी किया, तो उस पर विपक्ष में थे। तो क्या इस बार क्या आपको क्या लगता है उनकी बयान को समर्थन करती है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। आपको बता दें, लगातार राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता, खासकर महिला कार्यकर्ता सड़क पर आज उतरी हैं। और आपको बता दें, बिहार विधान परिषद में भी खूब नीट छात्रा मामले को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर जी हैं। हम बातचीत करते हैं। मैम, कैसे देख रही हैं लगातार महिलाएं जो सड़क पर उतर रही है आरजेडी के? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा से लेकर सड़क तक महिला सुरक्षा के नाम पर, महिला सम्मान के नाम पर जिस गुंडागर्दी को वो लोग दिखा रहे हैं, वो लोकतंत्र की गरिमा नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल से कोई महिला सुरक्षा की बात शोभा नहीं देती। परिवार से लेकर सदन तक, सड़क से लेकर घर तक महिलाओं का सम्मान राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आज तक कभी हमें तो नहीं दिखा है। चाहे उनके, मैं बहुत व्यक्तिगत बातें नहीं करना चाहूंगी, लेकिन एक बात जो सभी को पता है, आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा, इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है। और वो मैं यूं ही नहीं कह रही। अगर हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर लें, हर जिला में महिला थाना की बात कर लें, पुलिसिंग में 35% भागीदारी महिला सिपाही की कर लें, 181 हेल्पलाइन के माध्यम से 24x7 महिलाओं को त्वरित उनकी बात को सुनने की बात कर लें, या फिर हम लोग वुमेन हेल्पलाइन की बात कर लें। इन सभी चीजों की कवायद हमारे एनडीए के शासनकाल में हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। और राष्ट्रीय जनता दल जो सदन में हंगामा बरपा रही है, उस नीट छात्रा के मामले को लेकर मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद उस केस को लेकर एसआईटी गठित की, और उसके बाद सीआईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फॉरेंसिक जांच की गई। और उसके अलावा बहुत सारे जो भी माइक्रो लेवल की बात होती है, चाहे डीएनए सैंपलिंग की बात होती है, सभी चीजें हो रही है और केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की कवायद चल रही है। तो हंगामा क्यों बढ़ पा रहे हैं? विपक्ष ये आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि क्या जो बिहार की पुलिस है वो सक्षम नहीं थी? अगर सक्षम नहीं थी तो इससे पहले क्यों नहीं दिया गया सीबीआई को? ये सवाल उनका है। ये कह रहे हैं कि अगर दे दिया होता सीबीआई को तो इतना कुछ होता ही नहीं। पहले तो पुलिस ने उसको छिपाने की कोशिश की है, फिर जाकर कहती है कि नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट होने का मामला हो सकता है। मे बी जो 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया गया तो ये बातें कही गई थी। देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को अब इस ढंग से बात करेंगे कि सीबीआई को केस क्यों सौंपा गया, तो पुलिस क्या नाकाम साबित हो रही थी। तो मुझे लगता है उनकी भी सत्ता शासन रही है। हम सबसे बेस्ट जो देश की जांच एजेंसी है, उसका नाम सीबीआई है। क्या है? सीबीआई। और उस सीबीआई को जांच सौंपा गया है। तो इसमें अब हाय तौबा मचा रही है विपक्षी पार्टी, जबकि लोग अंततोगत्वा अंतिम में लोग यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो सब सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है, जांच एजेंसी, उसको जांच सौंपी जानी चाहिए। तो इस मामले में तो वही। और पुलिस कहाँ नाकाम रही? एसआईटी ने तो अपने जो भी अभी तक अनुसंधान के क्रम में जितनी बातें आई हैं, उसको उन्होंने सामने रखा है अभी तक के जांच को। बिहार विधान परिषद में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राबड़ी देवी जी के लिए शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया, उस शब्दों को आप कैसे देख रहे हैं, एक महिला होने के नाते भी और एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भी? देखिए, मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है। आज अगर कोई बराबरी में
बैठकर उस सदन में महिलाओं की उपस्थिति यदि दिखती है तो उसका भी श्रेय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और एनडीए के शासनकाल को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने हमारे यहाँ पंचायती चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और अब वो सामान्य सीटों से जीत कर जा रही हैं। देश की संसद से लेकर हमारे राज्य में भी देख लीजिए, महिलाओं की उपस्थिति हमारे एनडीए की तरफ से बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर जो लोग सिर्फ महिला सम्मान की बात करते हैं, समाजवाद का नारा देते हैं, वो दरअसल परिवारवाद की धूड़ी पर टहल रहे हैं। और असली और वास्तविकता तो यह है कि एनडीए के शासनकाल में ही महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा है, महिलाओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। मैंने बताया ना, नीतीश जी हमने महिलाओं का सम्मान किया है। लड़की इस तरह से माननीय पूर्व हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं है कि क्या मामला है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो आप क्या देखिए, महिलाओं का हमने कहा ना कि वो उन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, इसलिए मुझे लगता है उनकी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी भावना महिलाओं के प्रति बहुत ही सकारात्मक। जैसा कि एक बार और भी ऐसा हुआ था 2022 में, उससे बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर किस तरीके से मतलब सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, पॉपुलेशन रोकने की, तो आप लोगों ने बहुत विरोध भी किया, तो उसमें विपक्ष में थे। तो क्या इस बार आपको क्या लगता है उनकी बयान को समर्थन करती है? देखिए, इससे पहले भी आप जब पुरानी बातों को आप कुरेद रहे हैं, तो इससे पहले भी एक हिजाब वाला मामला आया था, आप सभी सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट हुआ, तो उसमें भी आप देखिए नीतीश कुमार जी तो इतना उन्होंने मौका दिया कि एक आयुष डॉक्टर वहां आकर इस लायक उन्होंने बनाया, इतना उनको मतलब एक उनको अवसर दिया जिसके माध्यम से एक लड़की जो, वो मैं किसी रिलीजन की बात नहीं करती, लेकिन वो इस काबिल बन पाई कि आयुष डॉक्टर का सर्टिफिकेट उनके हाथों से ग्रहण कर ली। तो सशक्तिकरण इसमें है या सशक्तिकरण सिर्फ हिजाब पहनाकर उनको दंश झेलाने में है, उनको दहलीज के अंदर रखने में है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने? मुझे ये आप बता दीजिए कि वो कैसे सशक्तिकरण आप मानते हैं? तो नीतीश जी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया और देश में यशस्वी नेतृत्व करता हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत ही कुशल नेतृत्व है, जिन दोनों ने मिलकर महिलाओं का पूरे देश में सम्मान बढ़ाया है और हमारी प्रतिष्ठा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रीति शेखर जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं, जरूर दीजिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।